सूरज ने अपनी गर्लफ्रेंड को ऑफिस बुलाकर किया उसके साथ डांस। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां प्यार और अहंकार के बीच एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। एक तरफ है ईशा जो अपने दिल की बात छुपाने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ सूरज जो अब ईशा की आंखों में अपने लिए प्यार देखना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे जलन का खेल ही क्यों ना खेलना पड़े। कहानी की शुरुआत होती है ऑफिस के उस तनाव भरे माहौल से जहां हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। सूरज गुस्से में अपने कैबिन में खड़ा होता है, उसकी आंखों में आग होती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से वो खतरनाक गुंडा पुलिस की गिरफ्त से बच निकला था। इतना ही नहीं, उस मिशन के दौरान सूरज की जान भी खतरे में पड़ गई थी, और उस गलती के लिए जिम्मेदार था आकाश। जैसे ही आकाश ऑफिस पहुंचता है, उसकी नजरें झुकी हुई होती है। वह जानता था कि आज सूरज का गुस्सा किसी तूफान से कम नहीं होगा। सूरज बिना कुछ सोचे आकाश पर बरस पड़ता है। तुम्हारी लापरवाही की वजह से सब कुछ बर्बाद हो सकता था। अगर आज उस गुंडे ने हमला कर दिया होता तो। पूरा ऑफिस शांत हो जाता है। आकाश कुछ पल तक चुप रहता है, लेकिन फिर अचानक वह ईशा की तरफ देखता है और एक ऐसी चाल चलता है जो सूरज के दिल में जहर घोलने वाली थी। आकाश धीरे से कहता है, मैं लेट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ईशा जी की आंख के पास चोट का निशान देख लिया था। उन्हें अस्पताल ले जाना जरूरी था। यह सुनकर सूरज कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। अब ईशा के सामने सबसे बड़ी मजबूरी खड़ी हो जाती है, क्योंकि अगर वह सच बोलती तो आकाश की पोल खुल जाती, और अगर झूठ का साथ देती तो सूरज गलत समझेगा। मजबूरी में ईशा भी सिर झुकाकर आकाश की बात मान लेती है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। कुछ देर बाद सूरज अपनी केबिन से बाहर जाता है फाइल लेने। ऑफिस का माहौल थोड़ा सामान्य होने लगता है। ईशा अपने मन में सूरज को लेकर चल रही उलझनों में खोई होती है। तभी अचानक आकाश धीरे से ईशा का हाथ पकड़ लेता है। ईशा एकदम चौंक जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, आकाश उसके करीब आकर ऐसे व्यवहार करने लगता है जैसे दोनों के बीच कोई खास रिश्ता हो। दरअसल वह सब जानबूझकर कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि सूरज किसी भी पल वापस लौटने वाला है। और ठीक वैसा ही होता है। सूरज जैसे ही केबिन के दरवाजे तक पहुंचता है, उसकी नजर सीधे आकाश और ईशा पर पड़ती है। उसकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर जाती हैं। दिल के अंदर जैसे कोई पुराना घाव फिर से खुल जाता है। लेकिन सूरज अपने दर्द को छुपाते हुए बस हल्के से खांसता है ताकि आकाश समझ जाए कि वह सब देख चुका है। आकाश तुरंत ईशा का हाथ छोड़ देता है। दूसरी तरफ ईशा यह सब देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि पहली बार उसने सूरज की आंखों में अपने लिए जलन देखी थी, प्यार देखा था। लेकिन उसी पल उसका दिल फिर टूट जाता है। उसे याद आता है वो वायरल वीडियो जिसमें सूरज किसी लड़की के साथ दिखाई दिया था। ईशा सोचती है, अगर सूरज सच में किसी और को छू चुका है तो फिर मेरे लिए उसके दिल में ये दर्द क्यों? इसी उलझन के बीच ऑफिस में एक नई एंट्री होती है, पूरण की। पूरण जैसे ही अंदर आता है, पूरे ऑफिस का माहौल थोड़ा बदल जाता है। वह सीधे सूरज से मिलने आता है, लेकिन तभी ईशा की नजर अचानक उसकी कलाई पर पड़ती है, और अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है, क्योंकि पूरन की कलाई पर वही टैटू बना होता है जो उस रहस्यमयी लड़की के हाथ पर था जिसे सूरज के साथ देखा गया था। बस दोस्तों, यहीं पर ईशा के दिमाग की सारी उलझनें खत्म हो जाती हैं। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वह लड़की असल में कोई लड़की थी ही नहीं, बल्कि मिशन के लिए बदला गया भेष था। ईशा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह मन ही मन कान्हा जी का शुक्रिया अदा करती है, और फिर अचानक पूरे ऑफिस में खुशी से घूमते हुए डांस करने लगती है। सब लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान होता है सूरज। वह दूर खड़े होकर छुप छुप कर ईशा का डांस देखता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि कुछ मिनट पहले तक उदास रहने वाली ईशा अचानक इतनी खुश कैसे हो गई। तभी ईशा खुद ही खुशी में बोल पड़ती है, कान्हा जी की कृपा से सूरज ने अपना ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ा। बस सूरज को तो जैसे इसी बात का इंतजार था। अब उसे समझ आ चुका था कि ईशा उसके लिए कितना सोचती है, और यहीं से शुरू होता है सूरज का नया खेल। वह फैसला करता है कि अब वह ईशा के दिल की बात उसके मुंह से निकलवा कर ही रहेगा। अगले दिन ऑफिस में सूरज जानबूझकर अलग अंदाज में आता है। वह मिश्रा जी से जोर जोर से कहता है, आज मुझे ऐसा तैयार कीजिए कि मैडम मुझे देखते ही खुश हो जाए। ये सुनते ही ईशा चौंक जाती है। वह बार बार सूरज से पूछने लगती है, कौन मैडम, किसके लिए तैयार हो रहे हैं आप? लेकिन सूरज सिर्फ मुस्कुराता रहता है। वह जानबूझकर कोई जवाब नहीं देता। अब ईशा की बेचैनी बढ़ने लगती है। तभी अचानक सूरज के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है, और सूरज जानबूझकर फोन पर हंस हंसकर बातें करने लगता है। अच्छा, आप ऑफिस आ रही हैं, मैं इंतजार करूंगा। यह सुनते ही ईशा का चेहरा उतर जाता है। वह काम का बहाना बनाकर बार बार सूरज के पास जाने लगती है। कभी फाइल, कभी कॉफी, कभी मीटिंग का बहाना।
लेकिन असल में वह सिर्फ यह जानना चाहती थी कि फोन पर कौन लड़की थी। सूरज अब साफ साफ ईशा की जलन महसूस कर रहा था। और फिर वह आखिरी चाल चलता है। सूरज उसी लड़की को ऑफिस बुला लेता है। पूरा ऑफिस उस लड़की को देखकर हैरान रह जाता है। लड़की बेहद खूबसूरत होती है और आते ही सूरज के साथ हंसते हुए बातें करने लगती है। ईशा दूर खड़ी सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द और जलन साफ दिखाई देने लगती है। लेकिन अगला दिन जैसे उसके दिल पर बिजली गिरा देता है। सूरज उस लड़की के साथ कपल डांस शुरू कर देता है। ऑफिस के लोग तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन ईशा की आंखें भरने लगती हैं। उसे लगने लगता है कि शायद सूरज अब सच में उससे दूर जा रहा है। और तभी ईशा खुद को रोक नहीं पाती। वह तेज कदमों से दोनों के बीच पहुंच जाती है और अचानक सूरज के सामने फाइल खोलकर खड़ी हो जाती है। ये जरूरी फाइल अभी साइन करनी है। सूरज मुस्कुराने लगता है क्योंकि आखिरकार ईशा का प्यार और जलन दोनों उसके सामने आ चुके थे। लेकिन दोस्तों, क्या ईशा अब अपने दिल की बात कबूल कर देगी? क्या सूरज का ये जलन वाला खेल दोनों को करीब ले आएगा? या फिर आकाश एक बार फिर कोई नया षड्यंत्र रचकर दोनों के रिश्ते में दूरी पैदा कर देगा? आने वाले एपिसोड्स में प्यार, जलन और इमोशंस का ऐसा तूफान आने वाला है जिसे देखकर हर फैन का दिल जोर जोर से धड़केगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ईशा और सूरज हमेशा साथ रहें, तो कमेंट सेक्शन को लाल दिलों से भर दीजिए।